जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं हूं राहुल जवान। मैं हूं आज अपने ही क्षेत्र में। मेरे यहाँ के जो गन्ना किंग कहे जाते हैं, नाम आपको पता चल गया होगा, श्री कुलवीर सिंह जी प्रधान जी। उत्तर भारत में सबसे पहले शुरुआत ट्रेंच की अगर किसी ने की है तो वो प्रधान जी ने की है। मिलने का बहुत मन था, समय भी था, लेकिन मैं प्रधान जी के साथ इत्मीनान से बैठना चाहता था। लगभग जैसे मैं आज बैठा हूँ 2-2.5 घंटे मैंने प्रधान जी की पूरी एक तरीके से हमारे देश की भाषा में बोलते हैं कि जान खा ली। सारे सवालों के जवाब जो किसान भाइयों के थे, जो मुझे कहा लोगों ने कि वो पूछने भैया आपने, तो वो मैंने प्रधान जी से पूछा और प्रधान जी ने बड़ी शालीनता के साथ उनके जवाब दिए। वो तो हमारी बात चल रही थी बैठ के, अब हम आ गए खेत में। तो मैं प्रधान जी के खेत में खड़ा हूँ और ये 0238 है। प्रधान जी ने घर के बाहर भी नेम प्लेट लगा रखी है, कृपा 238 की। तो वो मैं एक प्रधान जी का अब जानते हैं सारी चीजें। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम राम साहब। गन्ना तो प्रधान जी तो पहुंच गया अभी। गन्ना ये कब लगाया था? ये साहब 5 सितंबर को लगाया था। अच्छा, 5 सितंबर को लगाया हमने। हाँ। बढ़िया। एक आंख की बुआई थी। एक आंख की बुवाई। हाँ। शांत। इसमें जरा गन्ने की नहीं हो, ये गिन देंगे प्रधान जी, कोई बात नहीं। अरे आपको परेशान हो। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक आधा और निकले। आपके अनुसार ये इसमें से कितने गन्ने बन जाएंगे प्रधान जी लास्ट तक, फाइनली जब कटेंगे? वैसा अगर हम वो आप पानी के ऊपर बात कर रहे थे, अगर ड्रिप हो जी जी, तो 12 भी बन सकते हैं। अगर इसको ऊपर ड्रिप रखी जाए तो बूंद बूंद पानी करे तो 12 भी बन सकते हैं जी। लेकिन हम 12 बनाने नहीं, हम तो 5 गन्ने बनाने। 5 हाँ। एक गन्ने से। हाँ। 5 का आपका क्या गणित है? 5 का गणित ये, जैसे मान लो अगर हम लोग गोल 5 फीट चौड़ाई रखेंगे गन्ने की जी, और है एक आंख से एक आंख का टुकड़ा 1 फीट या 1.5 फीट रखेंगे। आपका कितने भाई आपका गैप मुझे ठीक ठाक लग रहा है? 1.5 फीट। 1.5 फीट गैप है। हाँ, तो हम 1 वर्ग फीट में 1 गन्ना चाहिए। अच्छा, ये 5 गुना 1 फीट 5 दूनी 10 हो गया। अभी 5 बाई 1.5 तो ये हो गया 8। 8। आपको 5 में 1 चाहिए। हाँ, 5 में 1 गन्ना चाहिए। तो मेरी दूरी है 4.5, 1.5 फीट में मैंने बो रखा, तो मुझे 5-6 गन्ने पर्याप्त। 5 गन्ने पर्याप्त, यानी एक मेरा एक गन्ना एक उससे, हाँ, एक क्या नाम है, एक बर्ड से हाँ 5-6 गन्ने मुझे। मोबाइल निकालो जी। निकालो। ये आपके पास तो है। अभी 4.5 फीट की दूरी है ये जो है, अगर हम 5 गन्ने रख रहे हैं तो एक गन्ने का वजन कितना होगा? गन्ने का वजन 2 किलो तो ऊपर होना चाहिए। अगर 5 रख रहे हैं 2.5 किलो तक पहुंच जाएगा। 2.5 हम 2 किलो 2 किलो मान के चलो। हाँ। ठीक है, 10 केजी हो गया। हाँ, अगर हमने 4.5 फीट की दूरी पर गोल करा रखी तो ये करीब हमारी 10,000 फीट लंबी गोल हो एक कदम, यानी कि 1 फीट की दूरी पर 10,000 प्लांट या पौधे या आंख लगी आ गई, आई लगी है। अब 5 गन्ने, 1 से 5 गन्ने 10 पंजे 50,000। 50,000 नहीं, 50,000 गन्ने हैं। 50,000 तो 50 में हम इसमें कुछ मर जाएंगे गन्ने हम। इंटू जो है 50 दूना 1,000, सीधा 1000 कुंटल। 1,000 कुंटल आ गया। हाँ, बिना कुछ दिमाग लगाए। अब इसमें से सपोज करो 20% मर गए, इसमें हमारे कोई मृत्यु तो गन्ने की मरा होगी, कुछ सब 2 किलो के नहीं बनने के, तो हमारा 700, 750, 800 तक का हम इसमें उत्पादन सीधा कहाँ दिमाग लगाना इसमें? कुछ नहीं। तो गन्ने की जड़ में जो गन्ना लोग घुसा के पड़े हैं। 5 फीट की दूरी, फालतू का बीज 5 फीट की दूरी जी। और ऐसा तो हम इस दूरी में 5 बाई 1 बाई, यानी कि मैं 5 बाई 1 जी। तो बेटा इधर आना, 1 गन्ना चाहिए। 1 वर्ग फीट में 1 गन्ना चाहिए। चारों तरफ के 1 फीट में 1 गन्ना चाहिए। मतलब हमें जैसे 45,000 वर्ग फीट जमीन है बिल्कुल बिल्कुल एकड़ में, तो हमें 45,000 गन्ने चाहिए। अब अगर आप चाह रहे हो कि मेरे पास गन्ने और ज्यादा बने तो जगह और दो, जगह 200, सीधी सी बात। हाँ। अगर हम ग्राफ इसको और बढ़ा सकते हैं, हाँ। तो 5 की जगह पे हम नहीं, 8-9 गन्ने कर सकते हैं। मैंने इसको और मैं 7 फीट पे भी गया, 9 फीट पे भी गया जी। मैंने 1 एकड़ 9 फीट पे भी लगाया था। अच्छा, हाँ, आपका ग्राफ को लेकर के क्या है प्लान? हाँ, मैंने 2 गोल पे लगाई थी 4 फीट की दूरी पे। जी। फिर 9 फीट खाली, फिर 2 गोल 4 फीट की दूरी को लगाई थी। तो 9 फीट में तो मैंने लगाई थी 9 लाइन गेहूं की, 9 उसकी सीढ़ी लगती 9 खुरपों वाली, उसको 9 लाइन तो गेहूं की लगाई थी। इस 4 फीट में मैंने हाथ से सरसों लगवाई थी, हाथ से जगह जगह हाँ चुबो को। जो तो 9 फीट पे लिए उसका पैदावार जो है क्या रहा? उसमें 500 क्विंटल गन्ना निकला था एकड़ में। तो ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए कि गन्नों की संख्या घट गई। गन्नों की संख्या गन्ना 10 किलो का थोड़ी कर लोगे? 10 किलो गन्ना तो गन्ने की तो एक लिमिट है 2 किलो की या नहीं तो दूसरा चीज भी तो आपने लिया इसलिए हाँ मैं बोला। यो कह रहे हैं कि उसमें मैंने गेहूं लिया हाँ, तो गेहूं सुटेबल नहीं है। अगर मैं उसमें गेहूं ना लेता हाँ। कोई और चीज ले लेता जैसे आलू लेता 600 क्विंटल गन्ना पहुंच सकता था। गेहूं ने उसको गन्ने को नुकसान दिया। आप इधर तक गेहूं बो दिया, इधर मैंने सरसों बो दी। दोनों मैंने गन्ने के विपरीत बो दी। दोनों की जड़ें उथली हैं और गन्ने की जड़ें उस समय पे उथली थी। दोनों विपरीत बो दी। नुकसान कर दिए। मैं इसमें तो सरसों बो बैठा, इसमें गेहूं बो बैठा। लेकिन ये अच्छा होया कि गन्ना मैंने सितंबर में बोया था, सरसों मैंने अक्टूबर में बोई थी और गेहूं मैंने नवंबर में बोई थी। हाँ, बस बोने का समय अलग 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 था। लेकिन उसमें दिक्कत यही आई, एक तो निकालने की लेबर, गेहूं निकालने सरसों निकालने से बाहर निकालने खर्चा आया। तो उसमें हम ऐसी का कोई क्रॉप होती है हमारी, जैसे 4 फीट में तो हम लगा लेते कि जो हमारी 40 दिन 50 दिन में हार्वेस्ट हो जाती है, जैसे सलजम मूली वगैरह। और 9 फीट में हम लगा लेते जैसे तुम्हारे ये आलू वगैरह। पहले हमारी जो हार्वेस्ट हो जाती है वाली 6 फसल, फिर दोबारा ये वाली हो जाती है आलू वाली, और इसके बाद में हम फिर इसमें कोई दाल वाली फसल डाल लेते भी। तो आपके हिसाब से 5 फीट जो है? हाँ, मेरे सबसे सुटेबल तो 4.5 फीट। 4.5 फीट, हाँ। बिल्कुल ठीक है। उसमें गन्ने 4.5 पे सिंगल लाइन, और उसमें एक तो हम ट्रैक्टर चला लेंगे 4.5 बाई 1.5। 4.5 अमित इधर आओ बेटा। छोटा वाला ट्रैक्टर चला लेंगे। उसमें ट्रैक्टर चला लेंगे। ये देखो, ये प्रधान जी के दोस्त घूम रहे हैं। हाँ, तो उसमें एक तो कल जो इनकी पूरी प्रधान जी एक डार आवा है 50-50 के भाई। इधर है जी, इनसे किसान बहुत परेशान है है भी है। और ये बेचारे सारे के सारे घायल हैं। हाँ, इन पर दया नहीं हो रही। तो अच्छा प्रधान जी, एक चीज और पूछना चाह रहे थे, मैं फिर वो भूल जाएंगे। बहुत किसान इसके नाम पे बहुत ठगा जा रहा है। हाँ, ये भी किसानों ठग रहे हैं कि भाई साहब ना इसमें ये आ गया दवाई बेच रहे हैं लोग इसके नाम पे। ये जरा एक बार आप यो बता दो क्या है? 238 का एक कल्चर है, यो बर्न स्पॉट है, मतलब करेक्टर है। तापमान बढ़ने पर जी पत्ती बर्न हो जाती है, जल वो हो जाती है। जी जी इसका पानी सूख जाता है। तो ये जो तीसरी पत्ती होगी गन्ने की, जी, मतलब जैसे 1 2 ये तीसरी पत्ती होगी, जी। जो तीसरी पत्ती पर इससे घबराने की जरूरत ना नहीं है। ये तो 70% सूख जाएगी अगले महीने में। अच्छा, हाँ, तो इस पर कतई भी कोई दवाई कुछ नहीं करने की जरूरत कुछ नहीं। बहुत बढ़िया बात। हाँ। देखो ये कितनी जबरदस्त बात है। कुछ काम इसमें करने की इतना जरूरत ठगा जाता है किसान, हाँ। क्योंकि हर खेत में आनी हो हर वो सम्मानी और यहाँ पे दवाई बिकनी चालू। हाँ, ये तो अगले महीने जब मई आएगा, जब तापमान 45 पहुंच जाएगा, तो ये तीसरी पत्ती हर गन्ने की सूखेगी, हर गन्ने की जाएगी। हर की सूखेगी। देखो ये सूखेगी, बहुत बढ़िया। लेकिन ये सूखेगी, इसका ध्यान, रोग जो होगा, अगर कोई बीमारी आओगी तो वो इस पत्ती में आओगी, मेन पत्ती में आएगी, सबसे कोमल पत्ती। हाँ, इसमें नहीं आने की। जी। ये तीसरी है। ये मिट्टी कब चढ़ाई प्रधान जी आपने? ये मिट्टी तो मैंने मार्च में चढ़ाई। मार्च में मिट्टी चढ़ गई थी। मतलब वही हुआ कि जिसका क्लोरोफिल कच्चा है उसमें बीमारी आएगी। हाँ, सीधी सी बात है। हाँ। बहुत बढ़िया। तो इसकी जो है ये लगभग कटाई हम कब करेंगे? नवंबर के बाद ही, दिसंबर। बस कटाई तो हम इसमें पेडी रोकनी, तो अच्छा, कटाई आप कितने साल लेते हैं? 2 साल 3 साल? जैसे ये खेत है, जी। जैसे तो हम 3 साल लेंगे, ठीक है। 3 फसल लेंगे। आपकी मेरी मिट्टी मुझे तो सेम लग रही है। रेत है, रेत। अभी आपने जो यहाँ गन्ना लगाया, मिट्टी जो है कितने दिनों बाद इसमें चढ़ाया? मिट्टी तो जब हमारे 8 से 9 टिलरिंग आ जा तो हम मिट्टी लगानी चाहिए, जिससे और टिलरिंग ना हो। अच्छा, मिट्टी ऐसा भी द्वंद है कि एक बार लगाएं या 2 बार लगाएं, या 3 बार लगाएं? एक बार हल्की मिट्टी लगानी चाहिए, जो टिलर है उन्हें मिलती है ताकत। कितने दिन पे? वो 70-75 दिन पे लगानी चाहिए। 70-75 दिन पे पहली मिट्टी? हाँ, हल्की मिट्टी। दूसरी मिट्टी? दूसरी मिट्टी 120 से 130 दिन पर। और तीसरी? बस 2 पे काम हो जाएगा। मुझे तो गन्ने भी दिखने लगे इसमें, यहाँ पे दिखाना हमें। तीसरी में तो हमें वो करना परिवार नियोजन। ये तो आ गए आपके 1 2 3 4 5 6, वो उतारेंगे तो 7 8 तक तो पूरी आ भी गई। बहुत बढ़िया। अच्छा, गन्ने का मतलब ये है प्रधान जी कि जितने हो सशक्त हो, बिना मतलब की पले जी गन्ना खाना खाएंगे हमारा और ये नवंबर में सूख जाएंगे। इसे तो हम जब वो आवागा। अच्छा, परिवार नियोजन कैसे करते हो आप? अब जब जनवरी वो आवागी, क्या बोलो तुम्हारा वो जून का महीना होगा जी, तो हम ये सूखी पत्ती इसकी हटाकर मल्च करेंगे, ये बीच में करेंगे। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि पत्ती हटाना नहीं चाहिए, टॉप बोरर नहीं आएगा। पत्ती हटानी चाहिए, स्टेम बोर नहीं आता। अच्छा, और जो और कीड़े हैं अंडे देने, तो पत्ती हटाने का सही समय क्या है? पत्ती हटाने का, पत्ती हटनी चाहिए 2 बार। अच्छा, एक बार तो लेकिन प्रधान जी लेबर कॉस्ट ना नहीं, लेबर कॉस्ट आवेगी, इतना हमें जमीन को खाद मिलेगा। ये भी है। अब ये पत्ती हम हटाएंगे जून में, पहली पत्ती जून में हटेगी। जून में हटवाएंगे।
तो जून में इसका हम परिवार नियोजन कर देंगे। जैसे ये कल आ रहे हैं, हाँ इन्हें हम सबको काट देंगे। अच्छा, ये तराती से आप उससे, दस्ती से कटवा देंगे, अच्छा, इन्हें हम नहीं रखने देंगे, मतलब जिनमें जून तक गन्ना नहीं बना उन्हें नहीं रखने वो देंगे। खत्म, हाँ, जिनमें गन्ना बन गया इन्हें कीड़ा खाओगा। हाँ, इन्हें जून में कीड़ा खाओगा। कुदरत में बना रखा है हिसाब, या तो तुम खुद कर लो, ये सब नाप लो, नहीं कीड़ा खाओगा, कीड़ा करेगा। तो ये हमें सब हटा नहीं है। तो आपके अनुसार गन्ना मतलब हरी पत्ती ना छुटा के, हाँ भाई, ये पत्ती हटानी है, तल्ली हो जी, सुक्की सूखी जितनी भी है सारी पत्तियां हटवानी जरूरी है। इनका छाका में घेर देंगे। तो जब ये सब हें डाल देंगे पत्ती को, तो इसके नीचे जो हमारे माइक्रोवेव है, मतलब सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव है वे सूक्ष्म जीव खुले में रहना नहीं चाहते, जी। मतलब खुले में पसंद नहीं। देखो मित्र कीट आपके खेत में, हाँ, उन्हें चाहिए अंधेरा। तो जब ये पत्ती हमें घेर देंगे तो उन्हें मिल जाएगा वातावरण, तो इसके नीचे में एक्टिव हो जाएंगे। आपके खेत में देखो मित्र कीट है, ये मित्र, हाँ, यो इसका खाता है, अंडा खाता है इसका। हाँ, तो मित्र कीट है, हाँ, और ये रस चूसक कीटों को भी खाता है धीरे धीरे, इसकी भी खाता है, बिल्कुल, उनके भी अंडे खाता है, बिल्कुल। और जमीन में हम तो पत्ती आपके हिसाब से गन्ना का पत्ती छुटाना चाहिए। चाहिए बीज। अच्छा, वो लोग मैंने देखे हैं कि हरी पत्तियों में प्रधान जी बहुत छुटाते हैं, वो गलत है, गलत है नहीं, वो भोजन, क्योंकि इसके अंदर भोजन है, भोजन तो पत्ती बनाओगे इसका। हाँ, अब ये रिवर्स अगर हो रहा है हाँ, तो यहाँ से भोजन दे रहा है इसको, वापस ये सब दे के जाएगा, वापस देख के जाएगा। हाँ। अगर हम सूखी पत्ती हटाएं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये गिल्ली हटा रहे हैं तो गड़बड़ है। इस सूखी पत्ती में भी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हमने पौधे को दिए हैं, जी, ये इसके अंदर है, बिल्कुल है, तो ये वापस जमीन से ले जाएंगे, बिल्कुल, वापस लौट जाएंगे वे। दूसरा, इस गन्ने में जो प्रकाश पड़ेगा इसका बाहर का आवरण कठोर होगा, हाँ, मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी होगी, इसमें चीनी ज्यादा बनेगी, चीनी ज्यादा बनेगी, रिकवरी ज्यादा आएगी, चीनी वजन ज्यादा होगी, जाएगा। वजन ज्यादा होगा। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से कैसे पौधे, मतलब कैसे किसान कैसे पहचान करे कि मुझे कौन सा पौधा हटाना है? अब मान लिया जैसे ये पौधा है जी, ये पौधा जून तक हम देख लेंगे, इसमें अगर दो वे बन गई, 2-3 पोरी, मतलब आपके कहने का मतलब है कि यदि गन्ने में पोरी पड़ गई तो रख तो लेंगे। आप रख सकते हो, हाँ, यदि जून तक पोरी नहीं पड़ी तो। हाँ। और मार्च वाले गन्ने में कब तक करेंगे काम? मार्च वाले जैसे आप जो गन्ना बोल रहे हैं लोग, उसमें सितंबर में, सितंबर के महीने तक अगर गन्ना नहीं पड़ा ना तो हटा चुपचाप उसे हटा दो। देना चाहिए। अगर गन्ना नहीं है तो अपने खेतों क्योंकि वो क्या करेगा साला, इसका और खा जाएगा भोजन, इसका भोजन खाएगा, मरना हो उसे, और मरेगा वो, कुदरत का नियम है। निश्चित मरना। गन्ने का ट्रैक्टर है, गन्ना अपने उसको मारेगा, बिल्कुल, इसमें आपस में प्रतियोगिता होती है, ये वाले कल्ले से मारेंगे। तो मान लिया मेरे गन्ने में है, ये बन गए 3 जी, 4 5 6 7 8 9 गन्ने बन रहे हैं इसमें। 9 इसमें भी तो नहीं कर, हाँ, ये अलग मान लो क्लैम को, तो मैं इस गन्ने इसकी कोई होती नहीं, हाँ, मेरा अब काम टारगेट पूरा हो मेरा गया। पूरा हो रहा है, तो मैं इसे को रखूँ। भाई मुझे तो 6 चाहिए थे, मुझे 9 मिल गए। 9 मिल रहे हैं मुझे, तो मैं इसे को रखूँ, सही बात है। इसे रखूंगा 3 का हिस्सा काम होगा। और देखा वही केले में बच्चे की तरह हाँ, तो ये परिवार नियोजन करना ही है। करना ही पड़ेगा, हाँ, तभी जाकर के किसान पहुंचेगा वहाँ जहाँ चाह रहा है। जब टारगेट होगा, बिल्कुल, उतने ही रखने हैं जितने जरूरत। जितनी जरूरत है। हाँ, अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता मान लिया हूँ 10 इसमें हो गए, जी, ये 20 गन्ने हो गए। हाँ, किसान भ्रांतियों में फंसा हुआ है बहुत ज्यादा, जैसे इनको भी रख लेगा किसान, अब ये गन्ना खाएंगे इसका और उसके बाद में मर जाएंगे, सूख जाएंगे। इनका सबका अपना चारा बनाओ। अगर जितना गन्ना खड़ा है ना किसान के खेत में, अगर इतना बच जाए तो 2000 कुंटल पहुंच जाएगा, उनका बचता तो नहीं। अरे साहब, 2.5 फीट की दूरी पर जो हम 35 क्विंटल गन्ना घेरते हैं, हाँ, जी, तो 70 से 75 हजार गन्ने की हम आँख डालते हैं, बिल्कुल, गन्ने की, और गन्ने हमारे निकलते हैं 20,000 2.5 फीट की दूरी में। मतलब आप मान के चलो 70% से ज्यादा खत्म, और वो गन्ने का पैसा भी जमीन में दब गया। हाँ, और उससे कितनी फंगस फैली, और उससे फंगस ही फैल ली। मीठा तो दबा ना जमीन में, हमें मिला के आंसू में कुछ नहीं, गन्ने से 20,000 मिले हम उसमें। ये गन्ने वजन 1.5 किलो मिला, 1 किलो मिला। एक भी नाता प्रधान जी, कायदे की बात तो जो है कि आधा किलो रह जाए, ऐसे तो मुंह नहीं रह जाए लोगों के। अब इस गन्ने को जैसी मॉइस्चर बढ़ेगा, मौसम में जी, तापमान मतलब घटेगा, जी, नमी बढ़ेगी, तो इसका लिए वो हो जाएगा, वो एक तरह से मतलब वातावरण मस्त आ अच्छे दिन जाएगा, आ जाएंगे इसके, अच्छे दिन आ जाएंगे, ये फूलता चला जाएगा। हाँ, दूसरा पानी आयो जी, पानी में जो हिस्सा हमें सूखा रखना है, जी, पानी हमें है रखना है। अच्छा, पानी जो देना है वो पानी है रखना, वो यहाँ तक देना है, आज तक देना है। ये भी देखा मैंने लोगों को उतारने की हिलने कोशिश भरने करते हैं। अगर इसे हम भरेंगे, जी, इस पानी को हम भरेंगे, तो इसकी जो वाष्पा जिसे कहते हैं, वाष्पा कंडीशन, वो नहीं बनेगी। है पानी भरा, इधर से ऑक्सीजन गई जमीन में, बिल्कुल, ऑक्सीजन के साथ नमी के साथ पानी का पौधा लेता है, बस पानी लेता डायरेक्ट, नमी, पानी के कण लेता है, उसके जी, साथ जी। हवा के साथ। बस बस बस, हाँ, तो इधर से हमारी हवा, इसमें जो देखो तुम वापसा बन रही सब है, भुरभुरा पड़ा है पूरा ये मामला। वापसा बन रही है, देखो बिल्कुल, ये वापसा बन रही है, देखो आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर बहुत सुंदर है। देखो, है इधर देखो तुम, इधर जी, है, बहुत बढ़िया। ये देखो,
तो यहाँ तक अगर ये होगा हाँ तभी ये बन पाएगा, जब ये बनाना, वरना तो कीचड़ बन जाएगा। अगर तुमने ऊपर भर दिए तो बंद, हमेशा ही सब बंद, सारा मामला ब्लॉक। हाँ। अभी इस समय पे कोई स्प्रे वगैरह प्रधान जी इस पर लिया जाएगा? ना इस टाइम तो स्प्रे, अच्छा, आपका स्प्रे का क्या अनुभव है गन्ने स्प्रे को तो लेकर? देना इस टाइम से नुकसान रहेगा। आपको क्या लगता है कि गन्ने को जो स्प्रे दे रहे हैं लोग, हाँ। तो दोपहर में स्प्रे करते हैं, मैंने देखा है ज्यादातर किसान, ये गड़बड़ चीज है प्रधान जी। यो एक तो स्प्रे का हमारा सिस्टम ही गलत है जी इस पत्ते का जो मॉलिक्यूल साइज है जी वो पानी से, जो पानी का साइज है वो मोटा है जी जो इसका बारीक, तो जो पानी इस पर हम गिर रहे हैं उस फुहारे से जी वो तो पत्ता ले ही नहीं रहा, इसे ले नहीं सकता उस पानी को, उस पानी का साइज इससे मोटा है। बड़ा है। दूसरी उसमें हमने भारी मेटल मिला दिए, जैसे ह्यूमिक एसिड मिला दिया, हाँ, या कुछ जो भी किसान डालना चाह रहा है, कोई दवाई डाल रहा है, डाल रहा, तो पत्ता कैसे लेगा इसे कैसे लेगा? फिर हमने 1000 लीटर पानी फेंक रहे हैं, जी पानी का भी रेशो जी कि अगर गन्ना हमारा 60 से 70 से 80 दिन का तो हमें 100 लीटर पानी ही देना है कुल स्प्रे में। अच्छा, हाँ 500 लीटर देना है। अगर तुमने 5 लीटर ले लिया तो जो तुमने सामान दिया वो बेकार गया, ना तो पौधा है उसको ग्रहण करा, नहा गया वो। नहा गया वो, उतर चला गया। तो उस टाइम हमें 100 लीटर पानी देना, 90 दिन पर हमें 150 लीटर देना, जब बड़ा और गन्ने को देना तो हमें और 250 लीटर। इस समय पे 200-250 दे इस टाइम 200 लीटर पानी के पत्ते के ये है कि पत्ते के सुओं को सूरज निकलने के बाद स्टेमिना खुलते हैं, भोजन लेने के लिए स्टेमिना खुलते हैं। सूरज से पहले शाम को पत्ते के स्टेमिना बंद हो जाते हैं, जो चीज तुम गिरोगे इसको उसको लेने। हाँ, इसका जो स्टोमेटा है, ये रोम छिद्र है, रूम क्षेत्र का ये रात को शाम को बंद हो जाते हैं, खुलते हैं, सुबह खुलते हैं। तो हम अगर कोई रसायन का स्प्रे करना कीड़े की दवा का तो शाम को करो। क्यों कि जितने भी कीड़े हैं वे शाम को 9 बजे जरूर तुम्हारे एक्टिव होने हैं, तो शाम को करोगे तो तुम्हें सब मिल जाएगा। कोई हमें वैसा मान लिया जैसे गन्ने को तनाव आ रहा, पाती हो रही है, हमें कोई ऐसी चीज जी। तो उसको डाल दो, लेकिन रसायन का प्रयोग मेरा मानना हो कि शाम को दोपहर के बाद। दोपहर के बाद। खाद भी मानना ये है कि लोगों का कि शाम के बाद दें तो ज्यादा बेहतर होता है। नहीं, खाद तो खुले में दे ही ना कभी, खाद को तो खुले में डाल ही ना। बिल्कुल, खाद को जब भी डाल लो जुताई करो क्या तो उसके बाद या उसको मिट्टी करो, मट्टी करें, हाँ चीरा लगा के, चीरा लगा दो उसको, मिट्टी में दबा दो। खुले में तो खाद को फेंकते हैं, खुले में तो बर्बादी। बर्बादी। अब मान लिया इसमें हमें खाद देना भी है तो इसमें लाइन बनाई जाए। अब तो इसमें खाद की जरूरत नहीं, जैसे मान लिया छोटा गन्ना और उसमें हम खाद दे रहे हैं तो हम 31 लाइन खिंचवा रहे हैं जी, उसके बराबर में 31 की बारीक सी उससे एक हल सा भी बनता है, मैंने वहाँ मुरली वाले में देखा था, बदन सिंह जी के यहाँ हाँ हल बनवा रखा उन्होंने, ऊपर से डालते जाओ उसमें, वो हल के पीछे वो लगा रखा उन्होंने ऐसे करके, वो साथ साथ बंद भी करता जा रहा है। या तो वो हल जैसे बन जाए या गेत्ती का, या गेत्ती, महाराष्ट्र में गेत्ती से बनता है, हम भी गेत्ती से खाते हो। बहुत बढ़िया। हाँ तो ये होगी पेड़ी प्रबंधन। ये तो पौधा ही है। बाकी सिंह साहब, आपका पेड़ी को लेकर कोई सवाल प्रधान जी से? पौधा है, पेड़ी वो, अच्छा सॉरी, ये पौधा पौधा है, अब उसमें चलते हैं ना पेड़ी में। और देखो प्रधान जी की पेड़ी उसमें फिर पहुंच गई पेड़ी में, वो उधर ही रहेगी। ये पेड़ी की हो गई पौधा, ये पौधा इसको बंद करते हुए उसके नौलक की अलग बनाएंगे।